हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। एडुटेरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। यदि आप नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर ये बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 13। प्रैक्टिस सेट 12 तक हम लोग कर लिए हैं, और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 13। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देखिए, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है। देखिए, भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया। देखिए, कर्नाटक जो है सोना उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है। कर्नाटक सोना उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 और 27 लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 और 27 लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 और 27 लॉन्च की है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक ये केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो देखिए, प्रतिष्ठित 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावास्का ने जीती है। ये कहाँ का रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली। ठीक है। और 17वां मिस वर्ल्ड 2021 कहाँ आयोजन हुआ था? प्यूर्टो रिको में आयोजन हुआ था। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीती है? तो हरनाज संधू ने जीती है। ये पंजाब की रहने वाली है। यूनिवर्स 2021 के मिस यूनिवर्स 2021 की किताब हरनाज संधू ने जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्च से 25 मार्च 2021 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये झारखंड में किया गया है। ठीक है। और देखिए, झारखंड से कुछ यहाँ डाटा याद रखिएगा। हमारा आपन बजट पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा आपन बजट पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा को दिया गया। हाँ, ये सही है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में मीराबाई चानू को दिया गया। ये भी सही है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोर्गोहेन को दिया गया। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए, कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये पंकज अडवाणी ने जीते हैं। ठीक है। और देखिए, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पूछेगा तो मार्क सेल्वी ने जीता है। ठीक है। और रेड स्नूकर चैंपियनशिप ये पंकज अडवाणी ने जीते हैं, और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप मार्क सेल्वी ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो सुरेश तेंदुलकर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है, सुरेश तेंदुलकर को। ठीक है। और देखिए, फीफा रैंकिंग 2022 में इंडिया का रैंक कितना है? 104वां है। और फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? बेल्जियम है। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया। हाँ, सत्य है। प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। ये भी सत्य है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये भी सत्य है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? देखिए, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। और देखिए, कंसल्ट ऐप जो है ये नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कंसल्ट ऐप लॉन्च किया है। सतर्क ऐप जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है, और प्रूफ ऐप ही जम्मू कश्मीर का ऐप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया गुजरात सरकार द्वारा, और ई नगर ऐप भी गुजरात सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है? इस्तांबुल शहर, तुर्की का इस्तांबुल शहर टमटम ट्रैफिक इंडेक्स में नंबर 1 पर है। मुंबई जो है इसमें 5वां स्थान पर है, और बेंगलुरु का 10वां स्थान है, और दिल्ली का 11वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, और देखिए, फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के पहले स्थान पर कौन है? देखिए, फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को एक लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमन इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर नीता अंबानी है, और तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और देखिए, बिहार राज्य का कुछ योजना याद कर लेते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार सरकार का अभियान है। घर घर तक फाइबर योजना है बिहार सरकार का ये योजना है। ठीक है, तो ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रिगेट सौंपा, उसका नाम है। देखिए, रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तुसिल नाम है। ठीक है, और देखिए, रूस द्वारा अंकारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। अंकारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो रूस द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। तो निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, और चीन वर्ष 2030 तक पहला क्रू मिशन मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है। देखिए, चीन ने वर्ष 2030 तक पहला क्रू मिशन मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सामिया सुलू हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 में किसे प्रदान किया गया है? महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्स को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत किया है? सलाम दिल से पहल शुरुआत किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, और देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट बैंक सखी का लॉन्च किसने किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य ये बन गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, और वहीं भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य पूछेगा तो श्री विलुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, और वहीं तमिलनाडु का 5वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, और वहीं देखिए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है। ठीक है, और ये राजस्थान का 4था बाघ अभ्यारण्य है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में स्थित है। तो इस प्रकार ये सभी डाटा याद रखेगा, और इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला गया? देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक ये खोला गया है मेरठ में। ठीक है, और देखिए, नाव पुस्तकालय की शुरुआत ये कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन बन गए हैं? देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन बने हैं? तो बांग्लादेश,
उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों देश बन गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मिस्र भी एक और नए देश बन गया है। ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? 2006 में होता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होता है? 2014 में होता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी तीनों देश बन गया, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, एक और नया देश बन गया है मिस्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? अरोका का उद्घाटन किया गया है पुर्तगाल में किया गया है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए, खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव सऊदी अरब में किया गया है। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव सऊदी अरब में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है? देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया है 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य है जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो कुल कितने ऐसे राज्य हैं? तो 17 राज्य है, ठीक है। और देखिए, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन है? तो देखिए, पहला स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा पर मणिपुर है, तीसरा पर नागालैंड है। सर्वाधिक वन नुकसान यहाँ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो उस डीएनए वैक्सीन का नाम है क्या है? जाइकोव डी नाम है, ठीक है। देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? जाइकोव डी को मंजूरी दी है, ठीक है। और दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी को किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? देखिए, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो एसबीआई बैंक ने खोला है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक से एक डाटा याद रखिए, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल एचडीएफसी बैंक का एक पहल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने ये अगस्त महीने के लिए संभाला था, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेई मेडल से सम्मानित किया गया है? तो किस देश में निर्मित है? तो ये भूटान देश में निर्मित है, ठीक है। और देखिए, पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बना है? देखिए, पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? देखिए, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है भूटान। और वहीं अगर पूछेगा कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो नेपाल बन गया है। देखिए, भीम यूपीआई को भूटान और यूपीआई सिर्फ रहेगा तो ये नेपाल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एशियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? देखिए, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो किस देश में? वियतनाम में कर रहा है, ठीक है। और दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है। देखिए, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनाया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया के किस शहर में? बुसान शहर में बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निर्देशक एमसीओ कौन बने हैं? देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निर्देशक एमसीओ कौन बने हैं? तो जे वेंकट रामू बने हैं, ठीक है। और आईबी के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार है। और सीबीआई के प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है सीबीआई के प्रमुख, ठीक है। और रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल जो है रॉ के प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने ये जापान के साथ समझौता किया है। और जापान के साथ और क्षेत्र में समझौता हुआ, जल संसाधन के क्षेत्र में भी जापान सरकार के द्वारा समझौता हुआ है। और सतत शहरी विकास के लिए भी जापान एवं इंडिया के बीच समझौता हुआ है। तो ये सब सारा डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो 4 नए खेल शामिल किया गया है। और 4 नए खेल कौन कौन है? कराटे है, स्केटबोर्ड है, सफरिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, 4 नए
खेल शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो भारत की हिस्सेदारी इसमें 2.5% है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। भारत में कुल वनों का आच्छादित क्षेत्र विश्व का कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? 2% है। विश्व का कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट? 2% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है। देखिए, स्थिर मूल्य पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है? तो ये रहा 3.9% रहा है। ठीक है, और थोक मूल्य सूचकांक 2021-22 के दौरान कितना वृद्धि की गई है? देखिए, थोक मूल्य सूचकांक 2021-22 के दौरान 12.5% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमिलित करे। तो इसमें से सुमिलित करना है कि भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करता है, तो किस देश के साथ करता है? देखिए, इंद्र युद्धाभ्यास भारत ने रसिया के साथ करता है, तो इंद्र हो जाएगा रसिया। ठीक है, जायद तलवार जो है, जायद तलवार ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। इंडिया जो है जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। जायर अल बहर जो है ये कतर के साथ करता है। जायर अल बहर कतर के साथ करता है और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। ठीक है, और शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और मारिया रेसा का संबंध फिलीपींस देश से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन ये किया गया है रिफ्लेक्टिंग रिकोलेक्टिंग रिकनेक्टिंग पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन रिफ्लेक्टिंग रिकोलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग के साथ किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? श्रीषा बांदला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक रंजन खरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? देखिए, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युग धारा पोर्टल तैयार किया है। ठीक है, और देखिए तपस पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पोर्टल है तपस पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाई हरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लाई हरवा महोत्सव ये मनाया गया है मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, और मणिपुर से कुछ और योजनाएं याद कर लेते हैं। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। और साजेबू चिरौबो त्योहार ये भी मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फिल्म अकादमी ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? नेशनल फिल्म अकादमी ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है पीके को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? देखिए, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क ये चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और देखिए कारवा पार्क कहाँ है? तो केरल में है। कारवा पार्क केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय भारत के किस शहर में किया गया है? ये कोलकाता शहर में किया गया है। ठीक है, और देखिए भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर कंपनी बन गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। और पीएम दक्ष पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सेक्रेट पोर्टल भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेलो नर्सरी योजना शुरुआत किया है? राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरुआत किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरुआत किया है, ठीक है। और मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन बना गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन बन गया है? आईआईटी मद्रास बन गया है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।